नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मावले। कल बुरहानपुर जिले में एमआईएम पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहां पर इस्तीफा दिया, जिस प्रकार की प्रेस वार्ता ली और प्रेस वार्ता में कहीं ना कहीं कई आरोप लगाए। आज हमारे साथ में प्रदेश महामंत्री है और मैं जानना चाहूँगा जनाब, यहाँ पर कल यहाँ पर एक प्रेस वार्ता ली और कई कार्यकर्ता का बताया जा रहा है कि 3000 कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इस्तीफा दिया और कई आरोप भी लगाए। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारा कहना ये है, आपने प्रेस वार्ता में देखा होगा सिर्फ 3 चेहरे नज़र आ रहे हैं। अगर वहाँ 30 भी होते तो हम उनको 3000 मान लेते। और जो 3 लोग हैं वो भी फर्जी तरीके से थे। मतलब ये प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे वर्तमान पूर्व थे, उनसे साठगांठ करके ये आए थे। इनकी हैदराबाद से कोई भर्ती नहीं हुई थी, हैदराबाद से कोई नियुक्ति नहीं हुई थी। ये पूरी तरह फर्जी लोग थे एमआईएम में। ओवैसी साहब पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया। अब मुझे बताइए कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार में से 28 एमएलए बीजेपी में चले गए, तो बी टीम कौन हुई? कांग्रेस हुई। तो ये आरोप तो लगते रहते, राजनीति में लगते रहते। आपने देखा होगा। पर कार्यकर्ता आरोप लगा रहा है, ये सोचने वाली बात है। हम तो कह रहे हैं, हम शुरू से उनका विरोध कर रहे हैं कि ये फर्जी कार्यकर्ता है। जो मोहब्बत करने वाला है ओवैसी साहब से, वो कभी ऐसे आरोप मर जाएगा, लेकिन ऐसे आरोप नहीं लगाएगा। इन लोगों ने ज्वाइंट किया था। इनको पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नईम अंसारी ने साठगांठ करके उनसे ज्वाइंट हुए थे। जी, अभी आगे क्या इनके खिलाफ में कुछ इस तरह से जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, इन्होंने जो आरोप लगाया, अगर ये आगे भी कोई गंभीर आरोप लगाते हैं तो इनके ऊपर मानहानि का हम प्रकरण बनाएंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इनके विरुद्ध की जाएगी। यहाँ पर लीगल तरीके से 3000 कार्यकर्ता है और ये कार्यकर्ता की कल बात की गई, लेकिन आज नगर अध्यक्ष भी हमारे साथ में बताया इनके पास में कितने कार्यकर्ता थे और किन लोगों ने इस्तीफा दिया। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वो सरासर झूठे और गलत फ्रॉड लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो बात कही है असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से, वो सरासर गलत है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये साठगांठ है अवैसी साहब की। साठगांठ अवैसी साहब की नहीं, साठगांठ इन लोगों की बीजेपी से है, इन लोगों की खुद की बीजेपी से साठगांठ है और ये इल्ज़ाम अपना अवैसी साहब पे लगा रहे हैं। ये सरासर गलत बात है और हम इस इल्ज़ाम को सरे से खारिज करते हैं। और अगर इस तरह की इन्होंने हरकत दोबारा की और तो हम लीगल कार्रवाई बिल्कुल करेंगे इनके खिलाफ। ओवैसी साहब को भी लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एजेंट वगैरह का, उसको लेकर क्या? तो वही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने जो ओवैसी साहब को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट जो कहा है, मैं इसको सरासर गलत मानता हूँ। असल में ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं और ये लोग अपने सब पूरा शहर जानता है इनके शहर में छवि क्या है और क्या नहीं है। क्या सारे शहर को मालूम है ये लोग कहाँ से और कहाँ से नहीं आए थे। उसके बाद में और ये आज अपने इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे पे कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। अभी कितना कार्यकर्ता है यहाँ पर बुरहानपुर जिले में आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कार्यकर्ता हमारे पास में, अपने लिस्ट है हमारे पास 2 से 3000 हमारे पास कार्यकर्ता है। लेकिन इन्होंने जो बताया है कि हमारे पास 3000 कार्यकर्ता है, अगर 3000 कार्यकर्ता होते तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से 300 लोग होना चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर 300 लोग क्या 30 लोग नहीं नजर आए। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? यहाँ पर एमआईएम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। कितने लोगों ने इस्तीफा दिया कल, ऐसा कुछ जानकारी आपको? ये 8-10 लोगों ने इस्तीफा दिया और जिन लोगों ने इस्तीफा दिया वो जाली किस्म के लोग थे। जिन लोगों ने भी इस्तीफा दिया ये फ्रॉड और जाली किस्म के लोग थे। यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये जाली किस्म के लोग थे, फर्जी लोग थे। हमारे साथ में एमआईएम के वकील साहब बताएं, यहाँ पर कल प्रेस वार्ता में जिस प्रकार की बात रखेगी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आज हिंदुस्तान भर के अल्पसंख्यक दबे कुचले समाज की आवाज़ है जो संसद में उठाते हैं। आज आप देखेंगे कि भारत की संसद के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब का कोई तोड़ नहीं है। हर मुद्दे पर हर दबे कुचले समाज और हर जुल्म सितम की आवाज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। यहाँ तक कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने, आपने देखा होगा कि पिछली बार संसद के अंदर एक बिल आया था, उस बिल को खुलेआम संसद में फाड़ कर फेंक दिया था। तो जो दबे कुचले और मुसलमानों की आवाज़ उठाता है उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाना और ऐसे आरोप लगाना बेबुनियाद है। ये और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में सारा शहर जानते हैं ये किस किस्म के लोग हैं, क्योंकि इनकी जो सियासी पार्टी है कभी कोई सियासी पार्टी नहीं रही। ये हर मौसम के साथ रंग बदलते हैं, कभी शरद पवार के साथ, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा के साथ। और जहाँ तक सवाल इनके रिजाइन देने का है तो इनको कभी हैदराबाद से कोई नियुक्ति पत्र रिलीज़ किया ही नहीं गया। आप इनसे मांग के देखो, इनको कभी पार्टी ने किसी पद पर रखा ही नहीं। पर यहाँ पर जो ओवैसी साहब को भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहा जा रहा है। पूरे देश में हम देख रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव और यहाँ पर ओवैसी जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार के छोटे कार्यकर्ता आरोप लगा रहा, थोड़ा बहुत गंभीर बात हो जाती है। आरोप की बात तो बेबुनियाद है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर रामेश्वर मिश्राम जी और कुशवाहा जी के साथ, और आप महाराष्ट्र में देखेंगे
तो महाराष्ट्र में बाला साहेब के साथ एक सेकुलर जमात का नाम AIM है, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को बदनाम करने की कोशिश ये जो लोग कर रहे हैं, ये खुद भाजपा के सारे पर बदनाम कर रहे हैं, ये खुद भाजपा के एजेंट हैं। इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई करेंगे आप कुछ? हमको जैसे हम कार्रवाई करेंगे, हमने सब जानकारी दी है हेडक्वार्टर पे हमारे दारुस्सलाम हैदराबाद में, वहाँ से जैसे दिशा निर्देश हमारे को मिलेंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। कल यहाँ पर प्रेस वार्ता हुई और कल हमने देखा था, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग देखे थे, लेकिन मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, देखो आज ये MIM के यहाँ पर पूरे कार्यकर्ता एकत्रित हुए, कितनी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पूरी तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता एकत्रित हुए। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से अब यहाँ पर देखिए जिस प्रकार की बात रखी है, उस बात को लेकर हम बताना चाहेंगे कि MIM के कल के जो लोग थे और आज की किस तादाद में यहाँ पर प्रेस वार्ता की जा रही है।